पत्थर कैसे गिर रहे हैं, देख देख बोले पत्थर कैसे गिरे, देख। ये बाबा अलग है बोले। ये बाबा अमरनाथ, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा है बोले। अभी ये देखो पानी का प्रेशर बोले, देख रहे हो पानी का प्रेशर कितना खतरनाक है। कोशिश कर रहा है कि मदद हो जाए लेकिन खोल ही नहीं रहे भाई वो। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का दिन है हमारा बद्रीनाथ जाने का। हम रात को पहुंच गए थे रुद्रनाथ के मतलब बेस एरिया पे, भूपेश्वर एरिया है जहाँ पे हम पहुंच गए थे। वहां से हमने कैंपेन स्टार्ट करी थी आगे, लेकिन वहीं से अब हम वापस जा रहे हैं बद्रीनाथ। हमारा कोई भी प्लान नहीं था। अब हमारे साथ एक भोले ऐड हुए हैं, शिवम भोले, जो कि गए हुए हैं। उनके साथ 5 भोले और आए थे, शायद बाइकों पे आए थे ये लोग। और इनका मैं सच बताऊं, इनका क्या एक्सपीरियंस है। 800 मीटर चढ़ने के बाद एक ना छोटा सा चाय का टी का स्टॉल आता है रुद्रनाथ की ट्रैकिंग पे, भाई वहीं से वापस आ गया। उसके साथ के 5 बोले ऊपर चढ़ गए। और किस्मत देखो, उस भाई ने इंस्टा पे स्टोरी लगाई, मेंशन करा सबको, और मेंशन करते ही हमारी बात हुई। और वो बोले ने कहा कि भाई मैं तो 3 दिन नहीं रुक सकता होटल पे, तो मुझे साथ ले चलो। वो बोला ऐड हो गया। अब वो भाई कोई बद्रीनाथ दर्शन करने, उसका बर्थडे था कल। बद्रीनाथ दर्शन करके हम निकलेंगे ऋषिकेश। तो अपने साथ सारे भोले हैं। तो भाई ये जितने भी भोले हैं ना, आप अगर ये सोच रहे हो व्लॉग में कि हमारे सब बचपन से हैं या हमारे क्या है, मैं बताता हूँ, ये हमें मिले थे रुद्रनाथ की ट्रैकिंग पे। और रुद्रनाथ की ट्रैकिंग के बाद से कहते ना दिल और मन ऐसा जुड़ा कि ऐसा जुड़ गया कि भाई मतलब खाना पीना भी सोचो साथ में हो रहा है। जयशंकर। और जो वो भाई है जो कपड़े टी शर्ट पहन के खड़े हैं नंगे भाई के पीछे, भाई वो 1 नंबर शेफ हैं, बहुत शानदार खाना बनाते हैं। लाखन टेंट वाले में काम करता, बताओ ना भाई। कोई लाखन टेंट वाले, कोई पेड प्रमोशन नहीं, कोई पेड प्रमोशन नहीं है लाखन टेंट वाले का। नंबर हम डाल देंगे, कुछ खाना बनवाना हो तो बताओ। और भाई इस भाई की कहानी तो मैं इस भाई की कहानी मैं आपको आगे बताऊंगा। आप लोग में देखोगे ना, आपके होश उड़ जाएंगे, ये भाई यहाँ कैसे पहुंचे। नंबर देंगे हम, रमेश नाम है बंदे का। अगर आपको ट्रैकिंग गाइडेंस लेनी हो ना तो भाई कांटेक्ट कर लेना, आपको अच्छा एक्सपीरियंस आ जाएगा। और इसका गाइडेंस लेने से पहले हमारा पिछला व्लॉग देख के आना, जब हम बताएंगे कॉल करना या नहीं करना। कभी भी हाँ किसी भी रुद्रनाथ से कभी भी किसी लोकल बंदे से कुछ भी मत पूछो, वहाँ तो वो साले उल्टा ही घुमा देते हैं। और जो हमारा वो था गाइड, उसके तो रमेश नाम है उसका, उससे तो कभी भी संपर्क मत करना, क्योंकि तो आप बहुत बुरा। और लास्ट में ये कहूंगा आपसे कि भाई दुम्मुक की तरफ दुम्मक की तरफ मत जाना। लास्ट में आपसे ये कहूंगा, अगर आप ट्रैकिंग के टाइम पे कहीं डर भी रहे हो ना, कुछ नहीं करना, बस पत्थर पे लाल एरो के निशान मिलेंगे, उसकी हेल्प से आप आगे बढ़ जाना। उसकी हेल्प से आप पक्का पहुंच जाओगे कहीं ना कहीं। सारे बोले तैयार हो गए चलने के लिए, गाड़ी होगी वापस रेडी, बैनर लग के। बस अब यहाँ से नीचे खींचेंगे सीधा बद्रीनाथ के लिए। चलो जी, बाकी ये बोले भी हैं। चले बोले, गाना तो बजा दो बोले, एक बार बेस तो चेक करा दो। फुल बेस चेक कराओगे? बेस चेक कराओगे? और शिव मंदिर में मेला है, बस एक वो शंकर भगवान की पहुंच चुके हैं हनुमान चट्टी। ये खड़ी हमारी गाड़ी, ये खड़े हमारे बोलों की बाइक है। कुछ बोले आगे निकलने, कुछ बोले ये रे। और ये वाला पहाड़ देखो भाई कितना शानदार है, हाइट देखो इस पहाड़ की। भाई बोले बहुत खेचम खेचे है। बस हमें यहाँ से 18 किलोमीटर जाना ऊपर ही। यहाँ से ऊपर जाएंगे 18 किलोमीटर, बद्रीनाथ दर्शन करेंगे, माना हल्का बहुत घूमेंगे। उसके बाद निकलेगी थार नीचे अपनी, फिर वापस अपना ऋषिकेश हरिद्वार गाड़ी लगेगी सीधा। हाँ भाई कितना प्यारा लग रहा है। बोले अगर आपको ट्रिप शानदार लग रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अच्छी वीडियो लग रही है तो लाइक शेयर बिल्कुल करना। अगली ट्रिप भी हम ऐसी करने वाले हैं, बहुत बढ़िया। तो मिलते रहेंगे इसी वीडियो में, अभी कंटिन्यू बने रहना, व्लॉग आगे भी चलेगा। एक भोले भाई मिले हमें। भोले भाई जय बोले की पहले। जय बोले की बोले। बोले कहाँ से आए हो? हम यूपी से आ रहे हैं बोले। यूपी में कहाँ से बोले? लखीमपुर खीरी से। और बोले कहाँ कहाँ के दर्शन कर रहे हो? बाबा अमरनाथ,
केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा है बोले। अभी करके आ रहे हो? हाँ, वो अब इसके बाद अपने यूपी निकलोगे या कहीं और की? निकलेंगे इसके बाद बोले। और बोले कितना लीटर जल है तुम्हारे पास? इसमें लीटर नहीं बोले जल है, अच्छा फिर क्या बोले इसमें? बस इसमें जल है, ये लीटर वगैरह। अमरनाथ से आ रहा अमरनाथ से आ रहा भाई बोला। और बोले कि मतलब हिम्मत देख रहे हो आप? हिम्मत मैं आपको बोले को एक बार दिखाता हूँ, ये देखो भाई। भोले का चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आकाश शक्य नाम है, आकाश शक्या। व्हाट्सएप पे भी किसी को कुछ करना हो, ये भोले की फोटो है। तो भाई बोला व्यू चेक करो, व्यू बादलों में घुस गए। आ रहे हम बादलों में भोले बाबा, आगे हर जगह से तुम्हारे पास आएंगे। शाम में भी हमारा टोल गेट आ गया है। बोल जय बद्री विशाल की जय। चलो जी बोले बद्री विशाल आ गए हम लोग। अच्छा बहुत अपग्रेड होगा गौरव भैया, बहुत अपग्रेड होगा यू। भैया कितनी बसावट हो गई। मैं आया था काफी टाइम पहले जब इतनी बसावट नहीं थी, अब तो और मैं ये कहूँगा बहुत ही शानदार बसावट है बोले। सारे बोले जा रहे हैं बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए। गाड़ी पार्किंग में हमने लगा दी है। पार्किंग में लगाने पे आपको सेफ्टी बढ़िया मिल रही है यहाँ पे, और सुविधा तो बहुत शानदार है। मैं 4 साल पहले आया था जब सुविधा इतनी नहीं थी, अब की सुविधा बहुत शानदार है। मैं सारे धामों में सबसे ज्यादा ये बोलूंगा कि मतलब सबसे ज्यादा डेवलप है ये, सबसे ज्यादा। तो एक और बाकी बोले ये रे कुछ क्या बोलेगी? जय बोले, एक और बोले। हाँ बोले, क्या बोले? चलो जी बोले, सारी सुविधा यहाँ पे अवेलेबल है। गाड़ी में बैठी उसे गाड़ी में बैठी। मैं कहाँ पे रुका था लास्ट टाइम आपको बताऊंगा। इसी रोड से नीचे गया था मैं, सामने माना कल्याण वाले पे मैं रुका था। दूध वूध सब मिल जाएगा आपको। भीड़ हो रखी है अच्छी खासी। बहुत बढ़िया बोले, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से हमें उल्टे हाथ निकलना है। वो बाथरूम में नहीं है। वो रहा आपका बद्री विशाल धाम भैया। रुक जाना। जय बद्री विशाल की। वो रहा बद्री विशाल धाम। लाइन देखो भाई, लाइन। और बद्री विशाल की। भैया पानी का प्रेशर दिखाऊंगा अब तुम्हें बढ़िया, बिल्कुल। अब देखना तुम पानी का प्रेशर। ये देखो पानी का प्रेशर बोले, देख रहे हो पानी का प्रेशर कितना खतरनाक है। पानी का प्रेशर बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है यहाँ पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोले हमारे आगे निकल के हम भी जल्द बस भाग के निकलते हैं। सबसे पहले जा रहे हैं तब। प्रसाद ले लिया, माला ले ली, सारे भोले ऊपर चढ़ते हुए अब करेंगे अपने बद्री विशाल के दर्शन। तो है भाई, अभी तो है। चलो 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 बोले। बोल बद्री विशाल की। चलो जी हम पहुंच चुके हैं बद्री विशाल। ये है हमारे बद्री विशाल। चलो आ रहे हो। बोले सारे गिले शिकवे दूर हो गए, सारी मेहनत सफल हो गई। 3 जगहों के दर्शन हो गए, रुद्रनाथ, पाल्पेश्वर, अपना बद्री विशाल के दर्शन हो गए। बहुत शानदार मजा आ गया। मेरे को लगता है जो मन में गम थे, जय, जो मन में बातें थी, जो मन में गिले शिकवे थे, आज सारे कहती है। और जो दुख थे ना, वो तो इन्हें दे के बता दिए कि ये दुख है, अब यही ठीक करेंगे। चलो बोले थोड़ी सी अपने यादें लेते हैं यहाँ के लिए और आगे बढ़ते हैं।
बोले हाँ ये है, ये बाबा अलग है, ये बाबा वो गोरी बाबा है, वो बड़ा बाबा है बाबा। विशाल करने के आने के बाद यहाँ पे चल रही है शॉपिंग कर रहे हैं शिवम भाई अपनी बेटी के लिए। अभिषेक ले रहा है, सारे बोड़े शॉपिंग करने रुके हैं, सारे बोड़े। भैया मेरा प्रसाद किस पे? प्रसाद ना मेरे पे। बारिश भी होने लगी है थोड़ी थोड़ी, चलते हैं ऊपर की ओर, जब जाके सीधा गाड़ी में बैठेंगे और सीधा लगाएंगे ऋषिकेश गाड़ी। शॉपिंग स्टार्ट हो गई, यहाँ पे भी स्टॉल लेते हुए ये पता नहीं कितने स्टॉल खरीदने वाले हैं, इनका कुछ आइडिया नहीं है। खैर चलो बढ़िया है भाई, जो इनका जिये करने दो। पीछे पड़ा डाला भाई साहब रात के बज रहे हैं 11:30 पौने 12। उत्तराखंड में कोई भी पेट्रोल पंप ओपन नहीं है, कोई भी पेट्रोल पंप। बोले बहुत परेशान है, धक्का मार मार के बाइकों पे आ रहे हैं, और कोई पेट्रोल पंप वाला यहाँ पे जो गार्ड है वो भी गेट नहीं खोल रहा। देखो कितने बोले आगे, देखो पीछे कितने बोले परेशान है। कम से कम 50 किलोमीटर से बाइक खींचते आ रहे हैं, फिर भी नहीं कोई पेट्रोल पंप देने के लिए तैयार है पेट्रोल। गलत बात है यार ये, जब उन्हें पता कि बोले आ रहे हैं तो यार कम से कम एक पेट्रोल पंप तो ओपन होना चाहिए एटलीस्ट यार। अब आदमी पता नहीं कितनी देर तक परेशान रहेगा यार। नहीं खोल रहे भाई, नहीं खोल रहे। देखो अभिषेक खड़ा है यहाँ पे, कोशिश कर रहा है कि मदद हो जाए, लेकिन खोल ही नहीं रहे भाई। वो बोले इकट्ठे होते जा रहे हैं। आ चुके हैं बाइक पे। प्रेम बहुत है भाइयों से, भाइयों को छोड़ने का दिल नहीं कर रहा बिल्कुल। भाइयों के साथ अब जा रहे हैं बाइक पे। वैसे बाइक पे यार वाकई में मजा अलग है ना। बाइक पे मजा अलग है यार, गाड़ी से इतना मजा नहीं है, इतना बाइक पे आ रहा मजा तुम्हारी कसम से। इसलिए तो हम अपनी कार छोड़ के भाई बाइक पे आते हैं। भाई ने देखो स्पेशल भाई पे कार है अपनी 7 सीटर, उसे छोड़ के आए हैं। बोले थोड़ी हल्की रखना बस। बहुत शानदार मजा आ रहा है भाई। बोले आगे चले गए हैं। अभी टोचन टूट गया था एक बाइक का, इस वाली का, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गए। बाइक में तेल खत्म हो रखा है और बादल आ रखे हैं, लेकिन अपनी तरफ से फुल मेहनत कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से बोले साथ ही रहे हमारे सारे। और ये सारे बोले भाई सपोर्टिव हैं, साथ में चल रहे हैं धीरे धीरे। मतलब ये नहीं कह रहा हमारे लिए रुक नहीं रहे, लेकिन आगे पीछे चल रहे हैं। ये भाई साथ में रहे सारे। चलो बोले बढ़ते हैं। कैंपेन स्टार्ट होने वाली है। ये रे गद्दे, तरपाल बिछा दी। ये हैं बोले, ये सारे बोले वही हैं। तिरपाल बिछ चुकी है। पेट्रोल कहीं नहीं मिला, अब पेट्रोल पंप के पास ही खड़े हैं। ये रहा इंडियन पेट्रोल पंप, यहाँ गाड़ी खड़ी है अपनी। बस हम इंतजार कर रहे हैं। बोला वहाँ पे कुछ ट्राई कर रहा है। आपको अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा, वो सुबह दिखाएंगे। बहुत बेहतरीन जगह पे कैंपिंग कर रहे हैं। बस अब मैगी वैगी यहीं पे बनाएंगे, यहीं लोड मारेंगे सारे बोले। ये रहे सारे बोले भैया तैयारी कर रहे हैं फुल, अब यहीं लोड मारने वाले हैं बोले सारे। अभी तक गाड़ी खुली है, बोलेगी जय बोले कि भैया मजा आ गया। बढ़िया भाई, बढ़िया जगह कैंपिंग। देखो शेड वेड सब लगा हुआ है। सारे बोले मैगी खा रहे हैं। तुझे क्या दिक्कत है? तुझे क्या दिक्कत है? वो बैठे उन पे भी चम्मच है। अब तो खाना नहीं, दो है। आदमी अपने दुख से दुखी ना, सामने वाले के सुख से दुखी है। तो तुम खा लो पहले, लो। अरे तुम खा लो, लो 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 लो। अरे लो तुम खा लो, मैं तो गर्म खाने का भी ना हूँ। अरे हाथ से खा लेगा वो। हम लोग खा रहे हैं। ये साला अपने दुख से दुखी ना, सामने वाले के सुख से ज्यादा दुखी हो रहा। गुड मॉर्निंग फ्रॉम, हाँ मेरे ख्याल से पता नहीं कहाँ से गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। रात भर सोए नहीं, बस कुछ बोले हमारे सो गए थे वहाँ पे, कुछ बोले हमारे उठ गए हैं। अब गाड़ी में सामान लोड कर रहे हैं। पेट्रोल खुल गया है 6 बजे, जिसकी वजह से हम लोग लेट हो रहे थे। अब 6 बजे पेट्रोल डलवाने के बाद हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं आगे। सारे बोले सोए, मैं और शिवम बोला बिल्कुल नहीं सोए, नींद में है बिल्कुल। अब गाड़ी पूरी पैक होने के बाद यहाँ से निकल रहे हैं आगे बढ़े के। रात को हमने बहुत शानदार जगह कैंपिंग करी है हमें इस टाइम पे, देवप्रयाग में। और ये देखो भाई क्या क्या भाई एरिया है भाई जहाँ पे हमने कैंपिंग करी है। देवप्रयाग में क्या पानी नीचे जा रहा है, शानदार। देखो बादल दिख रहे हैं, और अपनी गाड़ी देखो कहाँ खड़ी है। ये देखो, ये खड़ी है अपनी गाड़ी, वहाँ से सब दिखता है। उसके नीचे शेड के नीचे हमने कैंपिंग करी, इससे बारिश से बचे रहे। ये नितिन बोले कैसे बोले, बस सारे बोले उठ गए। यहाँ से पेट्रोल डलवा लिया, अब बढ़ेंगे यहाँ से आगे देवप्रयाग से ऋषिकेश की ओर। आँख वाँख खोल लिए, चाय बन गई, अब चाय पीते आराम से बैठ के सारे बोले। इधर ना काम कर रहे हैं पहाड़ी लोग, और पब्लिक मान नहीं रही है, बिल्कुल भी रुक नहीं रही है। और ये देखो पत्थर कैसे गिर रहे हैं, देख देख बोले पत्थर कैसे गिरे, देख ये देखो लाइव हो रही है लैंड स्लाइड।
फिर भी पब्लिक मान नहीं रही, वो पीछे हो नहीं रही। ये देखो कितना बड़ा पत्थर, आ जाओ कितना बड़ा पत्थर भैया, वो आ रहा, ये देखो ये रहा। जाते भी चंडीगढ़ में दिखा दे ओ बोड़े, दिखा दे ओ बोड़े, मन में दिखा दे ओ बोड़े। DJ. तो ये हम लोग पार्किंग एरिया में पहुंच चुके हैं। सारा जाम है, कम से कम भी 4 घंटे हम लोग जाम में फंस रहे हैं। हमने पार्किंग में गाड़ी उतार दी। अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं हर की पौड़ी स्नान करने के लिए। भाई एक बोले कि हरियाणा नंबर स्कॉर्पियो फंस गई थी, तो उसकी मदद करने के लिए अभिषेक ने अपनी थार लगाई है यहाँ पे। अब थार की मदद से देखो क्या खिंच पाएगी नहीं खिंच पाएगी, ये चल रहा है यहाँ पे। ये रही अभिषेक की थार, देखते हैं क्या हो पाता क्या नहीं हो पाता। होगी बोल। हाँ भाई अभिषेक, कैसी लगी? बेहतरीन। आरती देख रहा था, कई बार नहीं कल आरती समझी गया। बोले ये डाक कावड़ है, इनके बीच में मत आना कभी भी। ये अगर जल को लेके इतना शुद्धि से चलते हैं ना, अगर हाथ नहीं लगाएंगे ये सीधा ही गिरेंगे। अब ये देखो, ये बोले जाते हुए हमारे, ये बोले हैं डाक कावड़ के भैया। ये देखो लगातार निकल रही है, तीसरी चौथी निकली है, चौथी। और बोले ये प्रशासन इतनी देखो सेवा कर रहे हैं यहाँ पे, हैं जी? सही बात है बोले। इस बार प्रशासन, ये देखो छोटा बोला, ये बोले कि ये अपने बोले ये रे एक और छठी बोला तो सारी डाकी उठनी। अब तो सारी डाकी उठेंगी बोले, और पीछे 7वीं पैदल का कावड़िया नहीं आ। ओ शंकर भगवान की जय। अब बोले आपको नजारे दिखाएंगे डीजे के साथ आगे। चलो बोले हम भी निकले आगे, अब गाड़ी में बैठेंगे, वहां से नजारे आपको दिखाएंगे डीजे वाले। एक से एक डीजे नजारे दिखेगा, एक से एक। चलो जी बाय बाय करने का टाइम है हर की पौड़ी को। हम बढ़ते हैं अपनी तरफ, जो कि इस तरफ है। अब इस तरफ आपको सारे नजारे दिखेंगे डाक कावड़, तो वो भी डीजे के साथ। लोग बोले देखो नजारा, केवल डाक कावड़, केवल ओनली डाक कावड़। ये देखो केवल डाक कावड़ चल रही है इस टाइम, टोटल डाक कावड़ है। पैसों के इतना मोटा पैसा ले रहे हो तुम, प्लस हर चीज है तुम्हारी। भाई ट्रिपल लाइन से पूरी पीछे तक डाक कावड़ है, पीछे तक डाक कावड़, दूर दूर तक जहाँ तक नजर जाएगी सिर्फ केवल मिलेगी डाक कावड़। केवल डाक कावड़ है, केवल डाक कावड़। बोले रेस लग रही है, रेस लग रही है, रेस। चलो जी सभी भाइयों को महाशिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हों। आज है तारीख अपनी 11 तारीख, सुबह के बज चुके हैं 11:30। भाई लोग पहुंच चुके हैं रईसपुर अभिषेक के घर के पास। पहला जल हमारा चढ़ेगा रईसपुर में, दूसरा जल चढ़ेगा मेरे घर के पास, तीसरा जल इन भाइयों का है अपना, और चौथा जल इन होगा इन भाइयों का, अपना शिवम भाई का। तो हम लोग यहाँ से बस जल चढ़ा के फ्री होके अपना पूरा अपना जल अच्छे से अभिषेक करके घर परिवार से आशीर्वाद लेंगे आगे जाके।
बढ़िया हमारी बहुत शानदार ट्रिप रहे। अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और महाकाल की और भोले की तो आशीर्वाद खैर बना ही रहेगा सभी पे। चलो गाइस अपना चलते हैं, आगे जल चढ़ाते हैं। अभिषेक भाई ने जल चढ़ा दिया है। हम लोग गए थे, बारिश हो रही थी तो हम गाड़ी में बैठे रहे। अब मेरी बारी है, मैं जा रहा हूँ जल चढ़ाने, उसके बाद सीधा घर निकलेंगे अपने अपने, क्योंकि अब मैं सोच रहा हूँ नहा धो कर आराम से घर पे खाना वाना खाएंगे यार। अब इतना समय नहीं है कि आगे बाहर जाके मन कर रहा है घर का बिस्तर चाहिए, अब थक गए काफ़ी।